हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती का आवेदन किए हैं और परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव। निर्देश टीजीटी पीजीटी नई परीक्षा तिथि अप्रैल में और आयु सीमा में छूट और 5 अटेम्प्ट लागू होगा। एडमिट कार्ड को लेकर के अपडेट और संशोधित जो परीक्षा केंद्र हैं और जो आपके रोस्टर को लेकर के हमने बात करने वाले हैं, यह स्टेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि आपकी जो 16 तारीख को यानी कि 15 और 16 तारीख को जो एग्जाम कराने का था, यहाँ पे 15 वाला तो एग्जाम होगा ही, लेकिन 16 वाला जो है यहाँ पे अपरिहार्य कारणों से जो है इसको निरस्त कर दिया गया था। तो क्या इसकी वजह से आपको पता होगा कि टीजीटी पीजीटी में यह स्टेट पेपर 1, ठीक है, और यह स्टेट पेपर 2 ये आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि वही अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। तो क्या यह स्टेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा इस भर्ती में? हो सकता है कि आवेदन आपको जो है फिर से करने को मिले। जितने भी कैंडिडेट लगभग 3.5 लाख के आसपास जो है स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है मौका मिल सकता है। तो इसको लेकर के और परीक्षा जो आपकी टीजीटी पीजीटी की जो नई परीक्षा तिथि है उसको लेकर के कि आपकी परीक्षा कब तक जो है वो कराई जाएंगी। और एक चीज़ और समझिएगा, जो चीज़ें अभी तक ऑफिशियल निकल के आ रही हैं कि आपकी परीक्षा क्यों रद्द कराई गई, यानी कि 16 तारीख वाली परीक्षा आगे क्या कारण था कि रद्द करा दिया गया, ठीक है, तो उसके संबंध में हम लोग बात करने वाले। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं जिससे आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको एक नोटिस जारी किया जाता है और पेपर में भी आपको देखने को मिलता है कि 16 मार्च को होने वाली जो है परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो परीक्षा जो स्थगित की गई है इसका रीज़न नहीं बताया गया, यानी कि कारण नहीं बताया गया कि ये आखिर किस कारण की क्या कारण है कि आपकी जो यहाँ पे 16 तारीख वाली जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है, यानी कि 9वीं और 10वीं की। और 11वीं 12वीं के लिए तो आपकी परीक्षा की तिथियाँ निर्धारित ही नहीं की गई थी पहले से ही। तो 15 और 16 को निर्धारित की गई थी, जिसमें से 15 वाली परीक्षा 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए निर्धारित की गई है और आपका 15 वाला परीक्षा वो कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 16 मार्च को होने वाली जो परीक्षा थी उसको स्थगित करके जो है अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, जो लेटेस्ट अपडेट है उसको बता देते हैं। रीजन ये है कि आपका जो पेपर था, यानी कि जो 9वीं और 10वीं का पेपर था वो पूरी तरह से जो है छप नहीं पाया था, यानी कि छप नहीं पाया था। इस वजह से जो है यहाँ पे इसको निरस्त कर दिया गया था, यानी कि पूरी तरह से तैयारियां बन नहीं पाई थी और इसकी जो इसमें जो पेपर का लेवल था वो पूरी तरह से सही तरीके से तैयार नहीं हो पाया था। और आपको बता दें, लेकिन आप यहाँ पे समझिएगा कि अगर बात करें 1 to 5 में और 6 to 8 में, अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको आवेदन देखने को मिले हैं, लेकिन अगर 6 to 8 की बात करें तो सबसे ज़्यादा आवेदन आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर इसका जो है परीक्षा यहाँ पे पेपर छप रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, परीक्षा की तारीखें भी हो गई हैं और परीक्षा भी कराई जाएंगी, तो यहाँ पे 9वीं 10वीं में क्या दिक्कत था कि पेपर नहीं छप पाया। मतलब कि अगर यहाँ पे देखिए लोकसभा का चुनाव भी है, इस वजह से हो सकता है इसी चुनावी उस देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी ढिलवाई देखने को मिली है परीक्षा को लेकर के, परीक्षा पेपर छप नहीं पाने के कारण। तो यही अपडेट अभी तक की जो निकल के आ रही है कि रीजन क्या था कि आपका जो है ये जो पेपर था छप नहीं पाया और पेपर इसी वजह से जो है 16 तारीख वाला जो एग्ज़ाम डेट था उसको हटा दिया गया है। तो जो आपकी परीक्षा होने वाली है, यानी कि 9वीं 10वीं, ठीक है, और 11वीं 12वीं की तो कोई डेट नहीं थी पहले से ही। तो यहाँ पे 9वीं 10वीं के लिए आपको होली के बाद जो है बताया जा रहा है कि अगर परीक्षा टाइम से करा ली जाती है तो होली के बाद यानी कि 23 और 24 तारीख के बाद जो है आपकी बहुत ही जल्द आपकी परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि आपको पता है कि 15 को जो पेपर होना है तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जल्द इसको भी यहाँ पे परीक्षा करा दी जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर 10 या 15 दिन का आपको टाइम मिलता है तो आपके लिए बेहतर है। आप उसको जो है अपना तैयारी करिए, जो भी चीज़ें करना है, चाहे रिवीजन करिए, जो भी चीज़ें हैं आपके लिए टाइम है। यानी कि देखिए 11वीं 12वीं, ठीक है, और 9वीं 10वीं के लिए ये दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे ये स्टेट कैंडिडेट के लिए अगर बात करें अपीयरिंग वाले, तो क्या ये एक तरह से यहाँ पे न्यूज़ निकल के जो आ रही है कि ये जो 11वीं और 12वीं, यानी कि 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं के लिए जो परीक्षा है, इसको जो आवेदन है, क्या आवेदन आवेदन भी इसका लिया जाएगा फिर से? जितने भी ये स्टेट कैंडिडेट अपीयरिंग वाले हैं, क्या अपीयरिंग को मौका मिल पाएगा? तो इसको लेकर के भी यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग है। और देखिए अभी तक विभाग के द्वारा या जो भी चीज़ें हैं ये अपडेट नहीं है कि हम ये स्टेट कैंडिडेट के लिए या ये स्टेट परीक्षा जितने भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए परीक्षा को हमने टाला है। तो ये रीज़न नहीं है इसका। मेन रीज़न जो सामने निकल के आ रही है वो है आपकी पेपर न छपने की वजह से, ठीक है, पेपर छपने की वजह से, न छपने की वजह से यहाँ पे परीक्षा जो 16 वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था जो आपकी पीआरटी के लिए यानी कि 1 to 5 के लिए जो यहाँ पे अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए थे लगभग 1,60,000 के आसपास, यानी कि 1,60,000
जो है 644 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था। अगर वही 6 to 8 की बात करें तो आप यहाँ पे समझिएगा कि 2,13,940 कैंडिडेट ने यहाँ पे दिया था। अगर 9वीं 10वीं की बात करें तो 9वीं 10वीं में 1,44,735 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। वहीं 11वीं 12वीं की बात करें हम तो 11वीं 12वीं के लिए 61,986। तो समझ सकते हैं आप, अगर यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो यहाँ पे अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं वो आपके पीआरटी के हैं। उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं कि आपके 6 to 8 के हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे 9 10 और 11 12 के हैं सबसे कम। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं वो पेपर तैयार नहीं हो पाया और ये वाला तैयार हो गया, यानी कि दोनों की संख्या ज़्यादा है तो ये पेपर तैयार हो गया। बाकी जो कम है यानी कि जितने यहाँ पे अभ्यर्थी कम है उसका पेपर तैयार नहीं हो पाया। तो ये रीज़न बताया जा रहा है कि पेपर इस वजह से जो है कैंसिल कर दिया गया और पूरी तरह से जो है सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण। इसी बीच यहाँ पे स्टेट और आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के 5 अटेम्प्ट को लेकर के भी अभ्यर्थियों की मांग है। अगर यहाँ पे परीक्षा की डेट अगर आगे की गई है 16 तारीख वाली, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्टेट पेपर 1 ठीक है और स्टेट पेपर 2 के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, जिससे उनको भी इस भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिले। क्योंकि आपको पता है कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 के लिए ज़रूरत होती है, तो उसी की मांग है। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है ऐसे कैंडिडेट हैं कि एज रिलैक्सेशन की वजह से जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं। क्या इसमें हो सकता है कि आवेदन हो सकता है फिर से रीओपन हो? तो जो भी चीज़ है तो वो सामने ही देखने को मिलेगी। बाकी 5 अटेम्प्ट के लिए भी जो अपडेट निकल के आई थी कि आपको 3 अटेम्प्ट तो था ही, लेकिन इसको कब तक जो है 5 अटेम्प्ट करके जो है लागू किया जाएगा उसके संबंध में। तो यहाँ पे मीटिंग जो होने वाली थी वो मीटिंग हो रही है। उसके बाद से सारी अपडेट आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। बाकी आपके अभी तक जो अपडेट है वो 3 अटेम्प्ट हैं और 5 अटेम्प्ट देखिए कब से लागू किया जाता है। जैसे कोई नोटिस इसके बारे में ऑफिशियल आती है तो आपसे हम बताते रहेंगे। एडमिट कार्ड को लेकर के एक बात करें अगर, तो एडमिट कार्ड में जो जो भी था संशोधन को लेकर के था। और बहुत सारे कैंडिडेट का मतलब कि कमेंट आ रहा है कि जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। यानी कि हो सकता है आप डेट ऑफ बर्थ जो भी चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो या डेट ऑफ बर्थ हो या सर्वर का कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा। और एक चीज़ और चेक करिएगा, जब ये एडमिट कार्ड हम निकाल रहे हैं तो वहाँ पे चेक करिएगा कि जो भी चीज़ें हैं, क्या नाम, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फोटो साफ। फोटो में कभी कभी ऐसा हो रहा है कि फोटो मतलब कि फोटो किसी और का आ जा रहा है। सारा चीज़ आपका है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, लेकिन फोटो यहाँ पे किसी और का आ जा रहा है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। परीक्षा केंद्र को लेकर के बात करें अगर, परीक्षा केंद्रों की जो है 126 है, यानी कि यहाँ पे 26 जो है जिले में आपकी परीक्षा कराए जाएंगे, जिसमें 450 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इसको लेकर के। यह स्टेट अपेयरिंग ये सारी हमने बातें कर ली हैं। तो परीक्षा यहाँ पे 40 का रेशियो, 40 36.5 फिर 34 फिर 32 इस प्रकार से आपके जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भाषा का पेपर है यानी कि लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसमें जो आपको बताया गया था कि 30 नंबर का होगा, ठीक है, तो ये इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए इस बार जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का जो उनका कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, क्या भर्ती भी फंस सकती है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा इस पे भी फोकस करिएगा, यानी कि 30 नंबर वाले पे भी फोकस करिएगा। बाकी अतुल प्रसाद जी के द्वारा बताया गया था कि इसके जो लेवल होगा यानी कि लैंग्वेज वाला भाषा अर्हता को लेकर के, तो इसका जो लेवल होगा वो आसान होगा इस बार, यानी कि हर कोई जो है इसको क्वालिफाई कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं हमको उस पर भी फोकस करना है। अगर कहीं आपका मान लीजिए अगर 150 नंबर का पेपर हो रहा है तो यहाँ पे 150 पे अगर मेरिट बनाई जाती है और 120 पे न बनाई जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसलिए हमको जो 30 वाला है उसको भी हमको देखना है। अगर टाइप ब्रेकर होता है तो टाइप ब्रेकर के अनुसार उस पर जो है लागू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि टाइप ब्रेकर के नियम के अनुसार जो है पीआरटी में इस प्रकार से जो है चयन प्रक्रिया चल रही थी। तो जो टीजीटी पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो आपकी परीक्षा है वो आपकी परीक्षा वो अगर देखिए 23 और 24 के बाद अगर चाहे जब भी करा दी जाए मार्च में, ठीक है, मार्च में मतलब कि 23-24 के बाद चाहे जब, यानी कि होली के बाद चाहे जब, उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो है अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है आपका परीक्षा को करा दिया जाएगा अगर ज़्यादा लेट होता है। लेकिन इसी महीने में जो आपकी परीक्षा होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये अपडेट निकल के आ रही है कि परीक्षा का जो पेपर था वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, इस वजह से परीक्षा जो है टाल दिया गया।
बाकी सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। परीक्षा पैटर्न को लेकर के जो हमने बताया, आपकी भाषा के पेपर को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है? उसको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि इस वो उसके लिए कुछ नहीं है, तो उसको दीजिएगा। कहीं हो सकता है कि 150 पे आपकी मेरिट बन जाएगी, तो कहीं सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। पिछली बार क्या हुआ था, उसको हटा दिया गया था, लेकिन इस बार पता नहीं हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा। तो हमको 150 पे ही देखना है, यानी कि 30 नंबर का उसको भी हमको देखना रहेगा। अगर टाई होती है, ठीक है, टाई ब्रेकर के अनुसार जो है वो सारी चीज़ें आपको लाभ मिलता है आगे चल के, अगर दो अभ्यर्थियों का टाई हो जाता है तो। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा।